गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में फ्रेज क्लॉज सेंटेंस का डिफरेंस देखने वाले हैं कि क्लॉज क्या होता है, फ्रेज क्या होता है और सेंटेंस क्या होता है। तो फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मेनली स्टूडेंट्स कंफ्यूज होती हैं कि क्लॉज वर्सेस सेंटेंस में। तो मैंने इसका वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एकदम इजी तरीके से बताया है एग्जाम्पल के साथ कि क्लॉज क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है। फिर भी यदि आपने नहीं देखा जाके देख सकते हो, या फिर इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो आज हम इस वीडियो में फ्रेज वर्सेस क्लॉज वर्सेस सेंटेंस तीनों को समझने वाले कि तीनों क्या होती हैं। तीनों ही बड़ों वर्ड्स ऑफ ग्रुप होती हैं, बड़ों के ग्रुप ही होती हैं तीनों। फ्रेज भी होता है, सेंटेंस भी होता है, क्लॉज भी होता है। आज हम इन तीनों का डिफरेंस देखने वाले हैं एग्जाम्पल के साथ। इतने एग्जाम्पल लेंगे कि आप कभी भी कंफ्यूज ना होगी। ठीक है, तो यहाँ पे डालेंगे हम फ्रेज और इधर डालेंगे डालेंगे हम क्लॉज और इधर सेंटेंस। इन तीनों में हम डिफरेंस देखने वाले हैं कि फ्रेज क्या होता है, क्लॉज क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है। यदि हम इनकी हिंदी की बात करें तो सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं वाक्य, इसको उपवाक्य बोलते हैं और इसको शब्द बोलते हैं। बड़ों के समूह को हम फ्रेज बोलते हैं या हिंदी बोलते हैं शब्द। ठीक है, तो हमें हिंदी में जानने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ इंग्लिश में आना चाहिए कि फ्रेज क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, क्लॉज क्या होता है। तीनों के तीनों ही वर्ड्स ऑफ ग्रुप होते हैं। ये भी होता है, ऐसे लिख सकते हैं, इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये भी होता है, इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये भी वर्ड्स का ग्रुप होता है, इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये इनकी सिमिलरिटी है, तीनों वर्डों का ग्रुप फ्रेज भी होता है, वर्ड्स के ग्रुप को हम सेंटेंस भी होते हैं, वर्ड्स के ग्रुप को ही हम क्लॉज और सेंटेंस बोलते हैं। बट अब डिफरेंस शुरू होता है, इसमें ना तो सब्जेक्ट होगा, ना ही वर्ब होगा, इनका कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा। किसके अंदर? फ्रेज के अंदर। इसके अंदर आपको सब्जेक्ट देखने को मिल जाएगा और वर्ब भी मिल जाएगा। ठीक है, इनका भी कॉम्बिनेशन मिल जाएगा आपको। और इसके अंदर आपको सब्जेक्ट मिलेगा, वर्ब मिलेगा और भी आपको वर्ड्स मिलेंगे, सभी का कॉम्बिनेशन मिलेगा। ठीक है, बट एक डिफरेंस है, सिर्फ है सेंस का। कैसा? सेंस का। ये डिफरेंस है, तीनों को बताता है कि फ्रेज क्या होता है, क्लोज क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है। तो इसमें क्या है, इसमें इट इट इज, या ऐसे लिख सकते हैं, ही डज नॉट गिवन अ complete complete sense। या इट डज नॉट, ही डज नॉट गिवन अ कंप्लीट सेंस, ये कंप्लीट सेंस नहीं देता। ना ही ये नो गिवन अ कंप्लीट सेंस, ये भी कंप्लीट सेंस नहीं देता। बट ये कंप्लीट सेंस देता है। ये क्या करता है? ये कंप्लीट सेंस देता है। जैसे एग्जाम्पल, राम इज गोइंग टू मार्केट। क्या कहा? कि राम बाजार जा रहा है। सी इज कुकिंग फूड, वह खाना पका रही है। मैंगो इज फ्रूट, मैंगो एक फल है। या फिर और ले लो, मैंगो इज फ्रूट, दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन। ये सारे के सारे जो मैं टेंस लिख रहा हूँ, इनका कंप्लीट सेंस निकल रहा है। मतलब है कि ये सारे देखो, ये क्या है, वर्ड का ग्रुप है, सभी सभी वर्ड्स के ग्रुप हैं। इनमें सब्जेक्ट वर्ब भी है, सब्जेक्ट है, वर्ब भी है और सारे अदर वर्ड्स भी हैं। इसमें भी है, इसमें भी है। और इन सभी का क्या निकल रहा है? कंप्लीट सेंस भी निकल रहा है। देखो, सी इज अ कुकिंग अ फूड, वह खाना पका रही है। या इसके बाद कुछ और तो नहीं आ रहा, या वह खाना पका रही है, इसके अलावा कोई दूसरा सेंस या कोई और रिक्वायरमेंट है कि इसके अंदर? ये रह गया, कुछ नहीं। मैंगो इज फ्रूट, वह एक फल है। दिस बुक इज माइन, ये किताब मेरी है। सी इज ड्राइवर, वह ड्राइव करता है। वह सी इज ड्राइव, सी इज ड्राइविंग, लिखो ड्राइविंग अ कार, वह कार चला रही है। लेकिन यहाँ पे हमने लिख दिया एग्जाम्पल। अब इसके देखो, इसके क्लॉज की, कि व्हेन
द सनराइज, जब सूरज उगता है। अब आगे की बात रहेगी अपनी, जब सूरज उगता है तब मैं खड़ा होता हूँ, या चिड़िया चहचहाती हैं। ये यहाँ से इसका कंप्लीट सेंस नहीं निकल रहा है। बिकॉज एक और देखो, बिकॉज सी इज हैप्पी, क्योंकि वह खुश है कि उसे गोल्ड मेडल मिल गया था या जीत गई थी, क्योंकि वह खुश है कि अच्छे मार्क्स मिल गए थे। इसके आगे भी कंप्लीट सेंस नहीं है, क्योंकि वह खुश है आधा रह गया, क्योंकि वह खुश है सी इज हैप्पी। आगे यहाँ पे लिखा था सी इज ड्राइविंग, यहाँ पे ले लो, सी इज ड्राइविंग, वह ड्राइविंग है, ये DRIVING, ड्राइविंग, वह चला रही है, क्या चला रही है। आगे इसका भी थोड़ा सेंस रह गया है। समझ में आ गया। मेरा कहने का मतलब ये है कि क्लॉज क्या होता है, ये भी वर्ड्स का ग्रुप होता है, ठीक है, ये सारे वर्ड्स के ग्रुप हैं और इनमें सब में सब्जेक्ट है, वर्ब है, हाँ है, सब्जेक्ट वर्ब है, लेकिन इनका क्या नहीं है, कंप्लीट सेंस नहीं निकल रहा है इनका, नो गिवन अ कंप्लीट सेंस। ये क्या कंप्लीट सेंस नहीं दे रहे हैं ये सारे के सारे। एक और देखो एग्जांपल क्या, बिकॉज ही इज टायर्ड, वह क्योंकि वह थका हुआ है, काम किया था या कुछ और भी किया था। ये सारे किसके एग्जांपल है, अपने क्लॉज के एग्जांपल है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्लॉज क्या होता है। अब देखें हम फ्रेज, तो फ्रेज को मैंने बताया था, इसको बोलते हैं शब्द। इसके अंदर मेनली इसके अंदर वर्ड होते हैं, टुकड़ों में होते हैं। जैसे एग्जांपल इसका देखेंगे हम, एग्जांपल देखें जैसे इन द पार्क, पार्क में, या अंडर द टेबल, अंडर द टेबल या टेबल के नीचे, या ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल गर्ल, सुंदर लड़की, ब्यूटीफुल गर्ल, इंटेलिजेंट बॉय, ये सारे के सारे क्या है, ये सभी जो वर्ड के ग्रुप दिख रहे हैं, ये सारे सारे हैं जो फ्रेज कहलाते हैं। कहने का मतलब ये इसके अंदर जो वर्ड है टुकड़ों में मिलेंगे आपको। जैसे एक एग्जांपल लिखो अच्छा सा कि द सन राइज इन द ईस्ट, जो ईस्ट है, जब मतलब ईस्ट में, इसका मतलब निकला इन द ईस्ट, तो इन ईस्ट में। अब इसका पूरा शब्द जैसे यहाँ पे होता है, यदि व्हेन द सनराइज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में उगता है, तो इसका मतलब निकल जाता है ईस्ट। यदि ये दिया हुआ है आपको इन द ईस्ट, तो ये क्या हो गया, फ्रेज हो गया। सभी क्या है, वर्ड्स के ग्रुप हैं, दिख रहा है आपको एक एग्जांपल, ये एग्जांपल में, ठीक है। अब इनमें ना तो सब्जेक्ट मिलेगा, ना ही आपको कोई वर्ब मिलेगा। इनमें आपको कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा, देखो, ना ही ये कोई कंप्लीट सेंस दे रहे हैं कि इन द पार्क, पार्क में, अंडर द टेबल, टेबल के नीचे, टेबल के नीचे क्या है, मैं हूं या बिल्ली या कौन है, ब्यूटीफुल गर्ल, लड़की सुंदर, आगे, या इन द ईस्ट, पूरब में, कौन है पूरब में। समझ में आ गया। तो ये भी कोई फुल नहीं दे रहा है कुछ सेंस। तो आई होप आपको अब कोई भी कंफ्यूज नहीं रहा, कंफ्यूज नहीं रही होगी, कंफ्यूजन नहीं रही होगी, क्योंकि इतने आसानी तरीके से बताया है कि सेंटेंस क्या होता है, क्लोज क्या होते हैं और फ्रेज क्या होते हैं। समझ में आ गया। अब एक इंपॉर्टेंट और बात याद रखो कि जो सेंटेंस है वह फ्रेज हो सकता है, क्लोज भी हो सकता है, बट जो क्लोज है वह सेंटेंस नहीं हो सकती अपने आप में। जो फ्रेज हैं या क्लोज हैं ये अपने आप में सेंटेंस नहीं हो सकते, लेकिन जो सेंटेंस है वह अपने आप में क्लोज भी हो सकता है और फ्रेज भी हो सकता है। ये थोड़ा डिफरेंस है। तो आई होप आपको अब इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं रही होगी कि सेंटेंस क्या होता है, क्लोज क्या होते हैं और फ्रेज क्या होते हैं। आई होप एकदम क्लियर, क्लियर, ठीक है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब।